तो आज का लेक्चर ओवरव्यू ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर है और हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका सिलेबस है उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या आपके चैप्टर्स हैं, उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद वन बाय वन हम लोग अपने टॉपिक्स पे आएंगे। तो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए यूज किया जाता है और डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा। जो डेटा स्ट्रक्चर है रिलेशनशिप डिफाइन करता है और इसके साथ साथ ये एक्सेसिंग मेथड भी डिफाइन करता है कि कैसे आपके डेटा को एक्सेस किया जाए, कैसे डेटा को प्रोसेस किया जाए, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। ये सभी चीज़ें आपका डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। तो हम जब प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें हमें डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ एल्गोरिथम की भी ज़रूरत पड़ती है। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है और इन दोनों को यूज करके हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर आपका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों एस्पेक्ट्स को आपको डिफाइन करता है। इसमें आपकी क्या क्या स्ट्रक्चर हैं और कौन कौन से फंक्शन यूज किए गए हैं, ये सभी चीज़ें आपके डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस is used to solve a computational problem। फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस यूज किए जाएंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी को सेट जो होगा वो एल्गोरिथम कहलाएगा। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। तो अब अगले इसके स्लाइड्स पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन क्या है, उसके कैटेगरीज क्या क्या है, कितने कैटेगरीज में डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है या डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जो आपके मशीन के द्वारा डायरेक्टली रीड किए जाते हैं या मशीन पे डायरेक्टली ऑपरेट किए जाते हैं, वो आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन में हम यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके बेसिक डेटा टाइप्स हैं, बेसिक जो सी के बेसिक डेटा टाइप है वहीं आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैर, इंटीजर, फ्लोट, कैर एंड पॉइंटर। ये सभी आपके क्या हैं? बेसिक डेटा टाइप्स हैं और इन्हीं डेटा टाइप्स को हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो अगले इसके स्लाइड्स में आएंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन में, कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आपकी कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर कवर किए जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपका डिराइव किया जाता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड non-primitive data structure is a more sophisticated form of primitive data structure। तो basically a non-primitive data structure is classified into two types, linear list and non-linear list। A linear list further classified in array, linked list, stack and queue। So these are the types of linear list या linear data structure and further classify the non-linear list। non-linear list में आपके दो टाइप्स होंगे, एक ग्राफ होगा और एक ट्री होगा। तो ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। जो ग्राफ है एक कलेक्शन है आपके वर्टिसेस और एज का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ग्राफ क्रिएट करेगा जब आपस में कनेक्ट होंगे। और ट्रीज क्या है? इट इज़ अ हायरार्कियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड्स। आपके एजेस के थ्रू नोड्स कनेक्ट होंगे और ये हायरार्की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिनका कोई लीनियर ऑर्डर नहीं है, वो आपके ट्री कहलाएंगे।
तो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी एक कर लेते हैं कि लीनियर लिस्ट क्या है। तो लीनियर लिस्ट ये है जब हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को सिक्वेंशियल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें, एक लीनियर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें, तो जो डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा या जो आपका लिस्ट होगा वो लीनियर लिस्ट होगा। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है जिनका कोई ऑर्डर नहीं है। रिप्रेजेंटेशन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, हायरार्किकल ऑर्डर में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जिसका कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है उसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके अगले स्लाइड्स में हम इसी का डिफिनीशन दिए हुए हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन द मशीन इंस्ट्रक्शंस। और इसके एग्जांपल्स भी हैं, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैरेक्टर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, पॉइंटर्स, ऑल दीज आर द कैटेगरीज ऑफ primitive data structure. Non-primitive data structure more sophisticated and derived from primitive data structure. Derived from primitive data structure. ठीक है, और इसके क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं कि क्लासिफिकेशन में आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, आपके एरे है, स्टैक है, क्यू है, और ये आपके लीनियर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर में ट्री है एंड ग्राफ है। तो इसी का एग्जांपल है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैक, क्यूज, ये आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसके डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, जब इसके टॉपिक्स आएंगे तो इसके डिटेल अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। तो अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस हैं। जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऑपरेशंस भी हमें स्टडी करना पड़ता है कि कौन कौन से ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है डेटा स्ट्रक्चर का, ट्रावर्जिंग। ट्रावर्जिंग का मतलब ये होता है कि हम कोई लिस्ट है, कोई एरे है, उसको विजिट करना या एक्सेस करना। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि एक्सेसिंग एंड विजिटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, accessing and visiting each and every element of the list exactly at one time। हम हर एक एलिमेंट को एक बार या तो विजिट करें या एक्सेस करें। यदि ऐसा कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन क्या कहलाएगा, ट्रावर्जिंग। दूसरा है आपका इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब ये है कि कोई लिस्ट है या कोई एरे है, उसमें कोई न्यू एलिमेंट आप ऐड कर रहे हैं तो इंसर्शन कहलाएगा। डिलीशन का मतलब ये है कि जब आप किसी लिस्ट से या एरे से कोई एलिमेंट आप डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, डिलीशन ऑपरेशन कहलाएगा। सर्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्चिंग का मतलब ये होता है कि कोई आइटम हमें फाइंड आउट करना। कोई लिस्ट दिया है, उस लिस्ट में आपके थाउजेंड्स एलिमेंट्स हैं और उसमें से हमें कोई एक पर्टिकुलर आइटम की लोकेशन फाइंड आउट करना। सर्चिंग का एक्चुअल मीनिंग ये होता है फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का लोकेशन फाइंड आउट करना, ना कि एलिमेंट को फाइंड आउट करना। एलिमेंट तो आपको दिया है कि ये एलिमेंट आपको सर्च करना है उस लिस्ट में, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका लोकेशन, कि उस लिस्ट में उस एलिमेंट जिसे हम सर्च करना चाहते हैं उसका लोकेशन क्या है। तो सर्चिंग इज an operation to find the location of an element in a given list। ठीक है, सर्चिंग के दो टाइप्स हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। इसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। अब अगला है इसमें ऑपरेशन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई लिस्ट दिया है या कोई एरे दिया है तो उसको अरेंज करना। अरेंज करना का मतलब उसके एक ऑर्डर में व्यवस्थित करना, और वो ऑर्डर आपका इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ऑर्डर आपका डिक्रीजिंग। तो सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस टू अरेंज द आइटम्स ऑफ अ लिस्ट इन अ गिवन ऑर्डर। ऑर्डर में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर आपका बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है, ऑर्डर आपका घटते हुए क्रम में भी हो सकता है। सॉर्टिंग के कई टाइप्स हैं, इंटरनल सॉर्टिंग भी है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग है। तो हमें इसमें सॉर्टिंग के जो टाइप्स हैं वो कवर करना है। अगला है आपका मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब ये होता है कि दो आपके सॉर्टेड लिस्ट हैं, यदि आपके सॉर्टेड नहीं है तो पहले उसे सॉर्ट करना पड़ेगा
आफ्टर सॉर्टिंग हमें उन दोनों लिस्ट को मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद जो लिस्ट आपका तैयार होके आएगा वो आपका एक सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट होगा। तो मर्जिंग इज अ प्रोसेस टू कंबाइन टू सॉर्टेड लिस्ट। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन है क्रिएट। क्रिएट का मतलब ये है कि जैसे हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर दिया है, जैसे लिंक लिस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं कि लिंक लिस्ट है और वो लिंक लिस्ट आपका एम्प्टी है। शुरू में स्टार्टिंग में आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है, कोई भी नोड नहीं है। अब आपसे कहा जाए कि एक एलिमेंट आप इसमें इंसर्ट करिए, तो कैसे इंसर्ट करेंगे? क्योंकि लिस्ट आपका ऑलरेडी एम्प्टी है तो आप इंसर्शन नहीं कर पाएंगे। तो बिफोर इंसर्शन फर्स्ट क्रिएट द नोड। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नोड क्रिएट करना पड़ेगा या स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। और आपने जो स्पेस क्रिएट किया उस स्पेस से जो भी आइटम आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसे इंसर्ट कर दो। क्रिएशन का मतलब ये होता है, क्रिएट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्रिएट द स्पेस देन इंसर्ट द आइटम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो भी ऑपरेशंस हैं या फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर का जो बेसिक है उसके बारे में थोड़ा आप लोग अवेयर हो जाएं, क्योंकि जब भी हम लोग कवर करेंगे, टॉपिक्स कवर करेंगे, तो इनके इंट्रोडक्शंस के बारे में सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है। तो डिफरेंस क्या है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में? जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो हैं वो डिराइव किए जाते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से, और इसके कई आपके टाइप्स हैं। तो ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एरे पे आते हैं। तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है एरे। और एरे एक आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर लिस्ट है, जिसमें आपके जो भी आइटम इंसर्ट किए जाएंगे या फिर जो भी आइटम आपके रिप्रेजेंट किए जाएंगे एक लीनियर ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो एरे का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एरे इज अ सेट ऑफ फाइनाइट नंबर of homogeneous element same types same data items। जो array क्या है? array is a collection of similar types of data items, या array is a collection of homogeneous types of data items। और फाइनाइट होंगे, इसके साथ साथ फाइनाइट होंगे, मतलब उसकी एक साइज होगी, एक फिक्स साइज होगी, कितने आपके एलिमेंट्स इस array में है। एरे में जो भी एलिमेंट स्टोर किए जाएंगे, जैसे कोई एरे लिया तो उस एरे में जो भी एलिमेंट्स स्टोर किए जाएंगे उस एलिमेंट्स का डेटा टाइप, सभी एलिमेंट्स का डेटा टाइप एक ही होगा, सिमिलर होगा। यदि इंटीजर है तो इंटीजर टाइप के सभी एलिमेंट्स होंगे। यदि आपका एरे फ्लोट है, फ्लोटिंग टाइप के सभी आपके एलिमेंट्स होंगे। कैरेक्टर एरे है तो सभी आपके एलिमेंट्स कैरेक्टर होंगे। एरे का डिक्लेरेशन, कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरे के कई टाइप्स हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे है। सिंगल डायमेंशनल एरे को हम लीनियर एरे भी बोलते हैं या वन वे एरे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे डिक्लेयर में जब भी हम डिक्लेयर करेंगे किसी एरे को तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसका डेटा टाइप। जब भी हम एरे को डिक्लेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे? उसका डेटा टाइप। तो ये एरे का डेटा टाइप है, ठीक है। और एरे का नाम है नेम ऑफ एरे, और ये क्या है? एरे की साइज, ठीक। तो एरे में आपके 3 सेक्शन हो गए डिक्लेरेशन में, डेटा टाइप, नेम ऑफ एरे एंड एरे साइज। एग्जाम्पल भी है इसका। इंट क्या है इसका? डेटा टाइप। ARR क्या है? एरे का नाम। और इसमें जो आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो 10 लिखा है, 10 इज द साइज ऑफ एरे। तो ये एग्जांपल है एरे डिक्लेरेशन का। अगले स्लाइड्स में आते हैं, उसी का एग्जांपल दिया है कि जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं या एरे को प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो जो एरे का फर्स्ट इंडेक्स होता है वो एरे का फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और एरे का जो लास्ट इंडेक्स होता है वो आपका AN-1, या फिर जैसे 10 है, एरे की साइज कितनी थी? 10। तो एरे की जब साइज 10 है तो 10 में से जो पहला इंडेक्स होगा, जो पहले एलिमेंट का इंडेक्स होगा A of 0 या ARR 0, और
लास्ट इंडेक्स क्या होगा उसका, ARR 9। तो फर्स्ट इंडेक्स of array is started from 0 and last index of the array is a of n minus 1। 10 है तो 0 और लास्ट इंडेक्स क्या होगा 9। फर्स्ट इंडेक्स 0 और लास्ट इंडेक्स 9। तो इसी के बारे में डिटेल यहाँ पे थोड़ा सा है कि एरे में जो भी आपके एलिमेंट स्टोर किए जाएंगे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर किए जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होगा। यदि पहला एलिमेंट है कोई एरे है, यदि पहला एलिमेंट है तो उसका एक एड्रेस होगा, उसके आगे सक्सेसिव ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन दिया जाएगा। ठीक है। यदि हम एरे का लेंथ कैलकुलेट करना चाहें, यदि कोई एरे दिया हुआ है उसका लेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। उस फार्मूले को यूज करके हम एरे का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ लीनियर एरे। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू यूबी माइनस एलबी प्लस 1। यूबी मतलब अपर बाउंड, यूबी का मतलब होता है अपर बाउंड और एलबी का मतलब होता है लोअर बाउंड। यूबी जो एरे का लास्ट इंडेक्स होता है उसको कहते हैं, और एलबी लोअर बाउंड जो एरे का फर्स्ट इंडेक्स होता है उसको हम एलबी बोलते हैं। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल भी है कि हमने एक एरे लिया था जिसका साइज 10 था, तो फार्मूला होता है आपका यूबी प्लस एलबी यूबी, फार्मूला आपका यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला यूबी माइनस एलबी प्लस 1। तो हम इसको अगले स्लाइड्स में देख सकते हैं कि आपका यूबी है ना, यूबी माइनस एलबी प्लस 1, और जैसा कि अपर बाउंड एरे का लास्ट इंडेक्स होगा 9 माइनस एलबी एरे का फर्स्ट इंडेक्स होगा 0, और 9 माइनस 0 प्लस 1 कितना आएगा ये रिजल्ट 10। तो स्टार्टिंग में हमने एरे लिया था 10, तो इस फार्मूले से हम एरे की साइज या लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम एरे को कैसे रीड करते हैं और एरे को कैसे राइट करते हैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एरे को कैसे रीड करेंगे, उसके लिए हमें क्या स्टेप्स यूज करना पड़ेगा। तो जब भी हमें एरे रीड करना हो तो हम फॉर लूप यूज करेंगे या वाइल लूप यूज करेंगे। फॉर लूप में जितना भी साइज दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर लूप चलाएंगे। यदि इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है तो i इक्वल टू 0, आई लेस देन आर इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक हमें चलना है, तो 0 से लेकर 9 तक चलेंगे। लूप आपका चल रहा है 10 बार, और हर बार हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक वैल्यू असाइन करना है, वैल्यू इनपुट करना है। रीडिंग एन एरे का मतलब ये है कि इनपुट द वैल्यू ऑफ एन एरे। तो बाय यूजिंग स्कैनफ फंक्शन हम एरे की वैल्यू इनपुट करते हैं। और जैसा कि हमने एरे डेटा टाइप उसका इंटीजर ले रखा था, तो यहाँ पे परसेंट डी होगा। यदि डेटा टाइप आपका फ्लोट होता तो परसेंट एफ होता, और डेटा टाइप आपका कैरेक्टर होता तो परसेंट सी होता। तो इंटीजर टाइप के आपके जो वैल्यू इनपुट करना है उसके लिए स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे, और फॉर लूप को यूज करके हम वैल्यू 1 बाई 1 10 वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो अगला है राइटिंग एन एरे। हाउ टू राइट एन एरे, हाउ टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एरे, या फिर इसका आउटपुट कैसे हम डिस्प्ले करें, उसके लिए आपको फॉर लूप चलाना पड़ेगा। सेम फॉर लूप चलेगा जैसा कि आपने ऊपर चलाया था फॉर लूप, सिमिलर फॉर लूप आपका यहाँ पे चलेगा। और बस इसमें ये रहेगा कि यहाँ पे फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। स्कैनफ फंक्शन इनपुट के लिए यूज किया गया था, और जब एरे को डिस्प्ले करना हो, राइट करना हो, तो उसके लिए हमें फंक्शन यूज करना होगा प्रिंट। जो भी आपने एरे इनपुट किया उसी एरे को हमने डिस्प्ले कर लिया। क्लियर है। लिस्ट, लिंक लिस्ट बेसिकली लिंक लिस्ट आपका एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है, डायनेमिक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है।
मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है और एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बाय यूजिंग एरे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें हम लिंक लिस्ट या पॉइंटर यूज करते हैं। बहुत ही केयरफुली इसको आप समझ लीजिए, बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज यूज्ड बाय एरे, implementation is done by array, and dynamic memory allocation is used by linked list और pointer। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है। लिंक लिस्ट आपका एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट में आपके कलेक्शन ऑफ नोड्स होते हैं। हर एक नोड्स के दो फील्ड होते हैं, एक फील्ड आपका इंफॉर्मेशन फील्ड होता है और एक फील्ड आपका पॉइंटर फील्ड होता है। इंफॉर्मेशन फील्ड पे आपकी कोई आइटम या एलिमेंट स्टोर होता है, और जो पॉइंटर फील्ड होता है ये एड्रेस बताता है नेक्स्ट वेरिएबल का या फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है आपका पॉइंटर फील्ड। तो पॉइंटर फील्ड पे किसी दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर होता है, हम उस एड्रेस की सहायता से हम अगले नोड पे ट्रावर्स कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसी का एक एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लिस्ट को। तो बेसिकली एक लिंक लिस्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ नोड्स है, और जैसा कि बताया कि एक नोड के दो फील्ड होते हैं, एक इंफॉर्मेशन फील्ड और पॉइंटर फील्ड। यदि हम लिंक लिस्ट को क्लासिफाई करना चाहेंगे तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। ये आपका लीनियर लिंक लिस्ट है, वन वे लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट है। इसमें हेड है, हेड एक पॉइंटर है, इस पॉइंटर पे पहले नोड का एड्रेस है, ठीक है। तो आपका इससे कनेक्ट होगा पहला नोड इस हेड पॉइंटर से। इस पहले नोड के दो फील्ड हैं, वन और अगला नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है। पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंगली लिंक लिस्ट या लीनियर लिंक लिस्ट है। तो यहाँ पे ये हेड आपका एक पॉइंटर है, PTR, हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंटर क्या करता है, स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट वेरिएबल। तो ये आपका नोड है, ये पहला नोड है, ठीक है। इस नोड पे दो फील्ड हैं, आपका जो वन है ये आपका इंफॉर्मेशन फील्ड है, और उसके आगे वाला जो है वो लिंक फील्ड या पॉइंटर फील्ड है। इसी तरह हर एक नोड के हैं दो दो फील्ड। पहले नोड पे आपके जो इंफॉर्मेशन फील्ड पे वन स्टोर है, ठीक है, और जो आपका पॉइंटर फील्ड है, इस पॉइंटर फील्ड से आपका अगला नोड कनेक्टेड है, फिर इस पॉइंटर फील्ड से अगला नोड कनेक्टेड है, और ये आपका है इंफॉर्मेशन फील्ड, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में जब आपका लिंक लिस्ट जहाँ पे एंड होता है उसके लास्ट में आपका एक नल पॉइंटर फील्ड है, जिसको बोलते हैं नल, NULL। ये नल पॉइंटर, इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे और कोई नोड नहीं है, ये लास्ट नोड है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है नल पॉइंटर कि इस नोड के आगे और कोई नोड नहीं है, और यहीं पे आपका लिस्ट एंड होता है, क्लियर है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, वन वे लिंक लिस्ट भी बोलते हैं, और इसको लीनियर लिंक लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, इसको वन वे लिंक लिस्ट भी बोलते हैं, वन वे, या इसी को हम बोलते हैं लीनियर लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट, जिसमें आपके जो नोड है उस नोड पे दो पॉइंटर फिल हो जाएंगे, प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर। सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसमें आपका नल पॉइंटर नहीं होगा, ये आपका सर्कुलर ऑर्डर में आपका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट किया जाएगा। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, जो डबली लिंक लिस्ट है उसमें भी आपका सर्कुलर वे में लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट किया जाएगा। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। अब अगला टॉपिक है स्टैक, बहुत ही रुचिकर टॉपिक है स्टैक, और कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते भी हैं स्टैक से।
तो स्टैक है क्या? स्टैक इज बेसिकली अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। और स्टैक में एक वेरिएबल होता है टॉप, एक वेरिएबल होता है आपका टॉप, और इसी टॉप वेरिएबल से कोई वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं और कोई वैल्यू डिलीट करते हैं। तो स्टैक के दो ऑपरेशन डिफाइन किए जाते हैं। एक ऑपरेशन होता है स्टैक का आपका पुश, जिसको हम बोलते हैं इंसर्ट करना, और दूसरा ऑपरेशन जो स्टैक का होता है वो पॉप, जिसका मतलब ये होता है कि आइटम रिमूव करना या डिलीट करना। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना और पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। तो जब भी हम स्टैक को डिफाइन करेंगे तो उसमें एक आपका जो इंसर्शन और डिलीशन होता है वो लिफो टाइप का ऑपरेशन डिफाइन करता है। तो बेसिकली इन स्टैक इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एट द सेम एंड, और उस एंड का नाम है टॉप, टॉप ऑफ द स्टैक। ऑलवेज कीप इन माइंड फॉर अ स्टैक इंसर्शन मतलब पुश, डिलीशन, पॉप, both operation are performed at the same end, and that end is called by top of the stack. Stack is a LIFO type of operation. Stack define the LIFO type of operation. LIFO का मतलब ये होता है last in first out, last in first out, last in first out। तो लिफो स्टैक का बिहेवियर है, जो भी आपके आइटम इंसर्ट किए जाएंगे टॉप पे इंसर्ट किए जाएंगे, जो भी आइटम आपके डिलीट किए जाएंगे टॉप पे डिलीट किए जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ वहीं सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। जिसका एग्जांपल ये है कि आप जैसे बुक है, बुक का आपने एक ढेर बना लिया, कई सारे बुक्स वन बाय वन आपने स्टोर कर लिया। तो यदि आप कोई बुक हटाना चाहते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला बुक होगा उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे। यदि कोई बुक इंसर्ट करना चाहते हैं, एक और कोई दूसरा बुक रखना चाहते हैं, तो जो सबसे ऊपर है उसी के ऊपर आप बुक रखेंगे। तो ऑलवेज दोनों इंसर्शन और डिलीशन दोनों आपके एक ही एंड से हो रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया वही सबसे पहले रिमूव होगा। इसका एग्जाम्पल ये भी है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जैसे हमने वर्ड पे कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किया और हमें लगता है कि कोई आपका सेंटेंस एरर हो गया या फिर किसी लाइन में एरर हो गया, हम चाहते हैं कि प्रीवियस वाला हमारा आ जाए, तो हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं ना, अंडू करते हैं तो प्रीवियस वाला हमारा जो सेंटेंस है वो आ जाता है। तो और फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें लिखते हैं, फिर यदि हम चाहते हैं प्रीवियस वाला है तो फिर अंडू का। तो अंडू और रीडू दो ऑपरेशंस होते हैं। अंडू का मतलब है प्रीवियस वाला और रीडू का मतलब है उसके बाद वाला। तो स्टैक का भी नेचर कुछ इसी तरह से है। पहले आप क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे टॉप से, फिर डिलीट करेंगे फ्रॉम द टॉप। वही चीज जो अंडू और रीडू जो ऑपरेशन है, जो प्रोग्रामिंग के टर्म में जो यूज किया गया है, स्टैक की प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, जो सबसे लास्ट में आपने लिखा उसी में आप अंडू करेंगे। यदि आपने कुछ अलग चीज उसमें कर दिया तो उसी में आप रीडू और अंडू आपका सबसे लास्ट वाले सेंटेंस में ही होगा। मतलब ऑलवेज जो भी इंसर्शन और डिलीशन होगा एट द टॉप ऑफ द एंड, जो भी स्टैक का सबसे ऊपर वाला होगा वही वैल्यू सबसे पहले डिलीट होगा और उसी पे सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे। क्लियर? तो इसी का सब आपका डिस्क्रिप्शन है डिटेल में, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन सभी चीज़ों को। अब ये एग्जाम्पल भी है यहाँ पे कि स्टैक में आपके दो ऑपरेशंस होते हैं, एक पुश ऑपरेशंस है और दूसरा पॉप। पुश का मतलब होता है ऐड करना, इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब होता है डिलीट करना या रिमूव करना। इस डायग्राम में हम यहाँ एक स्टैक शो किए हुए हैं। स्टैक्स में कुछ आपके नंबर्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं। जब भी देखेंगे स्टैक में, जब भी आपका पुश होगा तो टॉप पे होगा और पॉप होगा तो टॉप से होगा। तो ऑलवेज इंसर्शन एट द टॉप ऑफ द स्टैक, डिलीशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। और जब स्टैक में कोई वैल्यू नहीं होगा, स्टैक पूरा एम्प्टी होगा, तब स्टैक नल होगा। मतलब उसमें स्टैक का जो टॉप होगा वो नल शो करेगा। ठीक है,
तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ 2 डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किए गए हैं बाय यूजिंग एरे, और एरे को हम कहेंगे स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। बाय यूजिंग पॉइंटर या लिंक लिस्ट, इसको हम बोलेंगे डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। टुडे हम लोग स्टैक तक का ओवरव्यू कवर कर लिए हैं, और अगले लेक्चर्स में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसी के आगे। थैंक यू।